गुले गुलजार नक्शबंदियत, नूर दीदे हुजूरियत, शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी सरकार सैयद ग़ुलाम रसूल नक्शबंदी हुजूरी कादरी जीलानी ज़ेब सज्जादा, इसको थोड़ा छोटा कीजिए, आस्तान आलिया कादरिया नक्शबंदिया हुजूरिया सरैया शरीफ आज़मगढ़, साथ ही साथ उनके बिरादर गिरामी हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वदूद जीलानी नक्शबंदी कादरी आस्ताना आलिया कादरिया हुजूरिया नक्शबंदिया सरैया शरीफ आज़मगढ़, दिगर मौक़र, थोड़ा सा माइक बनवा दीजिए अरशद बाबू, दिगर मौक़र मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आवाज़ इतनी पतली तो मेरी थी नहीं जिस कदर आप बना दिए। चलिए क्या होता है देखिए आगे। रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी हो, उस वक्त भी कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। हक है। शायरी के बाद और मुशायरा के बाद और दस्तारबंदी के बाद भी कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। वाजिब को वाजिब की तरह अदा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये समझ नहीं पाया, उसने पहले वो माइक पकड़ा है, उसके बाद हो जाता है। खुदा खैर कर। देखिए बस थोड़ी देर, चूँकि ये पहला प्रोग्राम है कि ये तकरीर से 1.5 घंटा पहले मुझको स्टेज पे आना पड़ा। ये हज़रत अल्लामा मौलाना खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब क़िबला की मोहब्बत है और जामिया क़ादरिया के असातिज़ा की मोहब्बत है। अब सिर्फ मैं 25 से 30 मिनट या उससे भी कम वक्त लूँगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम वाज़िज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजेदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिम पैगम्बरा शफ़ी आसिया बाइस तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान वमा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका ट्यून कम करो भाई, थोड़ा सा इसका इको ट्यून कम करो, यहाँ पे बात समझ में आनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आप बढ़हरिया आवाज़ पहुँचा दीजिए या मीरगंज आवाज़ पहुँचा दीजिए, बदरजीमी आवाज़ पहुँचा दीजिए, इजमाली पहुँचा दीजिए, कोई तो ज़रूरी नहीं है, नबीगंज या कुटरी नहीं पहुँचाना, यहीं पे पहुँचाना। नहीं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, बेटा पैर नीचे करो, हमारी बहनें, हमारी माएँ बहुत कसीर तादाद में इस वक्त आई हुई हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो ना आती, अपने घर में रहती, और जितनी देर घर में रहती यहाँ आने से ज़्यादा उनको सवाब मिलता। मुझे आप लोग करेक्ट कीजिएगा भाई हज़रत, घर में होती मुसल्ला बिछा के दुरूद शरीफ पढ़ती ज़्यादा सवाब मिलता, वहाँ बैठ के तस्बीह पढ़ती ज़्यादा सवाब मिलता। लेकिन वो आई हैं तो अब इत्मीनान से बैठे, उनकी आवाज़ इधर ना आए। और आप हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप हजरात इस वक्त रात के 2 बजने को है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है वसीम भाई कि अभी रात के 10 बज रहे हैं। मतलब क्या है कि 12 बजे के बाद तकरीर लोग सुनते कम है, खाते ज़्यादा हैं। खाने का मतलब ये है, कारी अख्तर साहब इसको डिफ़ाइन करेंगे, मतलब आँख बंद हो जाती है, मुँह खुल जाता है। तो अब ख़तीब जो बोलता है तो मुँह से लोग खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह आपकी ज़बान, आपके होंठ बंद हैं, आँखें आपकी खुली हुई हैं। इंजीनियर साहब हैं कि चले गए? वाह वाह माशाल्लाह हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह पीछे से। और हशमत भाई, अच्छा माशाल्लाह। ये चूँकि हज़रत अल्लामा मौलाना खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब क़िबला का हुक्म था,
अब मैं किसी तरह आ गया, अब ये मत समझिएगा कि सिवान में खवासपुर घर है तो बस आ गए, घर से आ गए, ऐसा कुछ नहीं। कैसे आया हूँ उस सफ़र की रुदाद में नहीं सुना सकता, फिर कहाँ जाना है ये भी नहीं बता सकता। कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक हुजूर शेख तरीक़त के कदमों के ज़र्रात को ग़ुलाम गौस क़ादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। और ये सारे बड़े उलमा हैं, ये सब हमारे बड़े लोग हैं। एक मस्जिद का इमाम हो वो भी हमारा बड़ा है, एक मदरसे के मुदर्रिस हैं वो भी हमारे बड़े हैं, और सब अपनी जगह पे स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, मुदब्बिर हैं, रहबर कौम हैं। इन मुक़द्दस उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ लबकुशाई करने की जुरत और जसारत करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बेटा इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हजरत की तरफ देखो, मेरी बात सुनो। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और यकीनन उतरती है, इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज। थोड़ा सा बेस भी कम कीजिए, और अभी वसीम बाबू आप मत बोलिएगा माइक में, थोड़ा सा उसको ऑफ कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिजाज कि मैं कैसे, अब मैं आपको एड्रेस करूंगा, यानी आपको खिताब करूंगा। मैं ये सब अहले इल्म है, इनको मैं बयान करने के लिए नहीं आया, इनको सुनाने के लिए। ये जो कुछ मैं बयान करूंगा उससे ये 100 गुना ज़्यादा जानते हैं। ये सिर्फ दुआ दे देंगे, ये बड़ी बात है, ये फ़कीर के लिए सनद बन जाए। मैं पब्लिक को एड्रेस करने के लिए आया हूँ। देखिए भाई, अभी आपने देखा कि ये 11 साल का हमारा बेटा ये हाफिज़ कुरान बना, कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 14 है, कोई 15 साल का है। सवाल ये नहीं है कि हम पूरे भारत में कितने हाफिज़ कुरान दे रहे हैं, सवाल तो ये कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम हाफिज़ कुरान इसलिए नहीं बनते कि कुरान की अजमत में इजाफा हो जाए। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, हम हाफिज़ कुरान इसलिए नहीं बनते कि कुरान की अजमत में इजाफा हो जाए, हम इसलिए हाफिज़ कुरान बनते हैं कि हमारी अजमत में इजाफा हो जाए। कुरान तो अजीम था, अजीम है, अजीम रहेगा। कुरान मखलूक नहीं है, कलाम है, कलाम। कुरान कलाम है और अल्लाह की सिफत है। देखो भाई प्लीज कम कीजिए साउंड। और सिफत जो है ना अपनी, देखो भाई साउंड का मतलब होता है लोगों को समझ में आए और खुद स्पीकर को अपनी बात समझ में आए। क्या चाचा, अब मैं बोल रहा हूं, क्या पहली बार बोल रहा हूं? क्या 10 साल की उम्र से तकरीर कर रहा हूं, अब 35 साल उम्र हो गई, तो ऐसा थोड़ी कि पहली बार मैंने तकरीर करनी शुरू कर दी और इतने सारे 10 साल जब उम्र थी, इससे छोटा था, मुझे याद आ गया ये 11 है, मैं 10 का था तो उस वक्त एड्रेस किया था इससे बड़े मजमा, तो अभी तो 35 हो गया, तो 25 साल तो मुझे तकरीर करती हो गए। तो मसला हो नहीं है, तो बात समझ में तो आनी चाहिए ना भाई। बात क्या चल रही थी कि हम कुरान क्यों हिफ्ज करते हैं, ताकि हमारी अजमत में इजाफा। और सुनो, कुरान हिफ्ज करके कोई कुरान पे एहसान नहीं कर रहा है। हाँ, कोई कुरान मुकद्दस पे एहसान नहीं कर रहा है। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने इस कुरान को उतारा और मैं ही इस कुरान का मुहाफिज हूं। पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका जानता है कि लीबिया के वजूद को तबाह बर्बाद करना आसान है। वाशिंगटन डीसी के पेंटागन में बैठे हुए लोग, उनको यह खबर है कि फिलिस्तीन की सड़कों पे मुसलमानों की लाशों को बिछा देना आसान है। फिलिस्तीन की बेटियों के हाथों में कैदो बंद की जंजीर पहनाना तो आसान है। इराक के मरीजों को मारना तो आसान है, लेकिन इन्ना आतैना कल कौसर का जवाब देना आसान नहीं है। और कुरान मुकद्दस ने तो सस्टेनेबल चैलेंज किया। कुरान शरीफ ने जो चैलेंज किया ना, बतदरीज चैलेंज किया। और ये चैलेंज सिर्फ मक्का के लिए नहीं था, ये चैलेंज सिर्फ मदीना के लिए नहीं था, ये चैलेंज सिर्फ ताइफ, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम, जुबैल, हफर अल बातिन, अरब के इलाकों के लिए चैलेंज नहीं था। ये चैलेंज ऑल पूरी दुनिया के लिए चैलेंज था, पूरे यूनिवर्सल चैलेंज है। ये सार्वभौमिक चैलेंज किया गया। अगर तुम्हें डाउट है ना, शक है, कुरान की तरह कलाम लेकर आओ। चलो ऐसा भी नहीं कर सकते, चंद सूरतें लेकर आओ, ये भी नहीं कर सकते ना, 10 सूरत लाओ, 10 आयत लाओ, ये भी नहीं कर सकते, 1 आयत लाओ, ये भी नहीं कर सकते। कुरान की तरह उसके मुकाबले में एक कलमा भी बनाकर लाओ, पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई साहब। कुरान का जवाब नहीं है कुरान। लेकिन अफसोस है भाई, अफसोस के साथ मैं कहूंगा, बेटा सुनो, बेटा प्लीज इधर देखो, इधर देखो, लिसन टू मी, इधर देखो, इधर देखो। अफसोस इस बात का है, कुरान शरीफ पे अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला, दूसरे लोगों ने जुल्म नहीं किया, कुरान पे जुल्म हमने किया है। कुरान पे जुल्म मुसलमानों ने किया है। मुझे माफ कीजिएगा, हजरत साहब किबला मौजूद हैं। कुरान पे जुल्म हमने किया है, कुरान पे जुल्म आपने किया है।
आप कहेंगे गुलाम गौस कादरी कुरान पे हमने कैसे जुल्म किया, तो मैं कहूंगा इसलिए हमने जुल्म किया कि हमने कुरान को सिर्फ मौत के वक्त पढ़ी जाने वाली किताब हमने बना दी। मेरा बाप मर रहा है, नज़े की कैफियत है, सूरह यासीन लेके बैठ गए। अरे चलो ठीक है, मौत में आसानी हो जाएगी, लेकिन याद रखना कुरान सिर्फ मौत के वक्त तिलावत की जाने वाली किताब का नाम नहीं, पूरी दुनिया को जिंदगी देने वाली किताब का नाम कुरान है। अब बोलिए पूरी दुनिया को जिंदगी देने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान जिंदों के लिए है, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए भी है, सवाब उससे पहुंचता है, सवाब मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए आइडियल और रोल मॉडल कुरान मुकद्दस है। और हमने तो इतना जुल्म किया साहब, खास तौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने। कुरान शरीफ नाजिल हुआ अरब में, हुजूर जहां है जिब्रील वहीं आ रहे हैं। हुजूर मक्का में, जिब्रील मक्का में, हुजूर मदीने में, जिब्रील मदीने में, हुजूर ताइफ में, जिब्रील ताइफ में, यहाँ तक कि उम्महातुल मोमिनीन में तनहा सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को यह शरफ हासिल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में होते थे और जिब्रील वहां भी आते जाते रहते थे। क्या हजरत, सिर्फ हजरत आयशा को यह शरफ हासिल है, दीगर उम्महातुल मोमिनीन को यह शरफ नहीं हासिल है। मेरे आला हजरत के मजले भाई उस्ताज़े ज़मन शहनशाह सुखन अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के। ये सिदरा छोड़ के क्यों बार बार आ रहे हैं? लिकाए यार के लिए आ रहे हैं, जिब्रील आ रहे हैं। लेकिन कुरान को पढ़ा है सबसे ज्यादा मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के लोगों ने, तिलावत हुई है मिस्र में हजरत, और अदब किया है भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने। और इतना अदब किया है हमने, इतना अदब कि कुरान को छूना भी बेअदबी समझते हैं। अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो बात समझ में आए। यानी गिलाफ लगा के ताक पे ऊपर रख दिया ताकि हाथ ही ना पहुंच जाए। हमारे पड़ोसी मुल्क में, वहां के माफ कीजिएगा, एक मकतब में, ये पड़ोसी मुल्क क्या वो इंडिया की भी सेम बात है, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और जब हम पड़ोसी मुल्क कहें, नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि कल होके FIR दर्ज हो जाए कि साहब ये पड़ोसी मुल्क का नाम क्यों ले रहे हैं। तो वहां पे मकतब के असातिज़ा ने ये मीटिंग की कि हम स्कूल में एक लाइब्रेरी कायम करेंगे। गौर से सुनो भाई, घर में लाइब्रेरी है या नहीं है उससे मतलब नहीं, उन्होंने सोचा कि हम स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाएंगे और किताबें हम खुद से नहीं लाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि अपने घर से किताब लेकर आए। बच्चों से उन्होंने कहा कि अपने घर जाइए और वो किताब लेकर आइए जो आपके अब्बू और आपकी अम्मी कभी ना पढ़ती हैं। यानी आपकी अम्मी उस किताब को कभी पढ़ती ना हो और आपके अब्बू भी ना पढ़ते, वो किताब लेकर आइए। कल जब सुबह हुई, बच्चे सीने से लगा के एक किताब लेकर पहुंचे। जितने असातिज़ा थे सबकी आंखों में आंसू थे। वो किताब कोई और किताब नहीं थी बल्कि वो अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम वो कुरान था। वो किताब कुरान की शक्ल में वो बच्चे लेकर आए। मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब बच्चों से पूछा गया क्या आपके अब्बू इसकी तिलावत नहीं करते, क्या आपकी अम्मी जान नहीं पढ़ती, तो नन्हे मुन्ने बच्चों ने कहा था कि जब दादा इंतकाल कर रहे थे तो अब्बू ने थोड़ी देर के लिए खोला था, और अम्मी का मामूल ये है कि अम्मी रमजान में कभी कभी पढ़ लेती हैं, अब तो मेरी अम्मा भी नहीं पढ़ती। तो जब असातिज़ा ने पूछा आपकी अम्मा करती क्या हैं, तो बच्चों ने कहा अम्मा सिर्फ मोबाइल पे चैटिंग करती रहती हैं, अम्मी सिर्फ मोबाइल चलाती रहती हैं। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं अपनी कौम की बेटियों और अपनी माओ और अपनी बहनों से कहूंगा और आप हजरात से, कल तक हमारी बेटी कुरान की तिलावत करती थी, कल तक हर आंगन से में मुसल्ला बिछता था और आंगन से कुरान की तिलावत की सदा आती थी। लेकिन आज हालत यह है कि सबके हाथ में स्मार्टफोन है या आईफोन है, पूरी रात चैटिंग चल रही है और चैटिंग के बाद न जाने क्या कुछ होता है। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारी चीज़ों को, चूँकि हजरत साहब मौजूद हैं, मैं हयान उन चीज़ों का जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि मेरी कौम के लोगों, जलसों को इंटरटेनमेंट का सोर्स मत बनाओ कि यहाँ ये जलटोलिया के मदरसा कादरिया के कैंपस में ये जो जलसा साकी कौसर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, चलो भाई इंटरटेनमेंट का एक सोर्स हो गया। लड़कियां भी आई हुई हैं, लड़के भी आए हुए हैं और लड़कियां तो इतना कमाल कर रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह। कभी दस्तारबंदी का मंजर था, यहां तक पहुंच के उन लोगों ने कैमरा किया और मोबाइल फोन लेके यहां तक पहुंच गई थी। अब मैं अपनी किस बेटी को समझाने जाऊं? क्या जुर्रत है, क्या बेबाकी है, कितनी जरी मेरी बेटी हो गई है और मेरी बहन हो गई है। मैं शुरू में फिर आता हूं उसी पॉइंट पे। हजरत मुझे आप लोग माफ
माफ कीजिएगा, मैं कहना ये चाहता हूं कि कुरान पे जुल्म हमने किया है। आप कहिएगा कैसे, हम तो 11 बच्चों को हाफिज हमने बना के दे दिया। मैं कहूंगा 11 कम है साहब। पूरे भारत में हजरत उत्तर प्रदेश में सालाना लाख से ज्यादा हाफिज कुरान बनते हैं। अभी 3 रोज पहले सैयद हस्सान मिल्लत की मौजूदगी में वो वीडियो मेरी वायरल हुई है। मैंने कानपुर में कहा था कि हजरत साहब किबला 1-2 नहीं बल्कि 1.5 लाख से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश से बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं और पूरे भारत में लाखों की तादाद में हर साल हाफिज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वजह है कि कभी स्वीडन के स्टॉकहोम में, कभी डेनमार्क के कोपेनहेगन में, कभी नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, मैं इन मुल्कों की राजधानी का नाम बता रहा हूं कि स्वीडन के स्टॉकहोम, डेनमार्क के कोपेनहेगन और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, ये 3 जगहों पे बहुत ज्यादा कसरत से लोग कुरान जलाते हैं, कुरान की बेहुरमती करते हैं। इंडिया में भी कुरान की बेहुरमती की जाती है, तो उनको हम जवाब क्या देंगे? सिर्फ हाफिज बन के हम जवाब नहीं दे सकते। अरे हाफिज तो कल भी हम थे, हाफिज तो मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, हम कल भी हाफिज थे, हाफिज तो आज भी हैं। हशमत भाई, हाफिज हम कल भी रहेंगे। इसलिए कुरान को तो अल्लाह ने आसान बना दिया है। इस उम्मत रसूल पाक की उम्मत के बच्चों के लिए कुरान आसान है याद करना कि 11 साल का बच्चा 300 पारा कुरान अपने सीने में रखा है। यार जवाब दूसरों के लिए जवाब सिर्फ हाफिज कुरान बनना नहीं है, जवाब तो उस वक्त होगा जब मुसलमान का हर बेटा हर बेटी कुरानी तालीमात पे अमल करना शुरू कर दे। पूरी दुनिया को सही मानों में हम जवाब दे देंगे, कुरानी तालीमात पे अमल करें। नारे रिसालत सुनो, साकिए कौसर कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में एक पॉलिटिशियन को कुत्ता काटा, मुझे डर नहीं लगता है। किसी ने कहा हजरत क्या बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता? हमने कहा नहीं, इसलिए डर नहीं लगता कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हाँ, हम भी गौस पाक के दर के कुत्ते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। अब वो आदमी लखनऊ से चला गाजियाबाद और गाजियाबाद के डासना के बाहर वो चिल्लाने लगा कि कुरान से 17 आयतों को निकालो। मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा समझ गए होंगे। भाई तुम आज कह रहे हो 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में ये तो अबू जहल का नारा है, ये तो उतबा और शैबा का नारा है, ये तो अबू लहब का नारा था। और जब तुफैल इब्ने अम्र दौसी तशरीफ लाए थे तो अबू जहल ने कहा था कान में रुई डाल लो, मोहम्मद जो बोलेंगे यकीनन तुम सुन लोगे। और मोहम्मद कुरान पढ़ते हैं, वो जादू है, वो सिहर है और न जाने क्या कुछ कहा। मैं कहना ये चाहता हूं साहब, 17 आयत की बात तो छोड़ो, कुरान मुनज़्ज़ल मिनस समा है और हमारा अकीदा ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, कि जिस तरह कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ उसी तरह हमारे सीनों में महफूज है, हमारे बच्चों के सीने में वो कुरान महफूज है। एक हर्फ का फर्क नहीं है, जबर जेर पेश कुछ फर्क नहीं। ये तो बात को एराब लगा ना, लेकिन उस तनाजुर में मैं कह रहा हूं कि एक हर्फ की भी कमी बेशी नहीं। और इस 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान महफूज है। लेकिन जवाब सिर्फ हाफिज बनाइए, खूब बनाइए, लेकिन जवाब ये है कि कुरानी तालीमात पे हम अमल करना शुरू करें। एक नाचने वाली लड़की मर जाए मुसलमानों की मिसाल के तौर पे, जो बेपर्दा रहे, मरने के बाद उसके कान में जाके पढ़िए वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। पढ़िए कान में, मर जाए जब वो मर गई, उसकी मैयत पड़ी है, उसकी लाश उसके कान में जाके पढ़िए वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, यानी अपने घर को लाजिम पकड़ो और ज़माने जाहिलियत की तरफ बेपर्दा सड़कों पे मत घूमो, आवारा गर्दी मत करो। एक सड़क छाप मजनू जिसका काम ही गैर महरम को देखना हो, जब वो मर जाए तो उसके कान में जाके कहिए कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। तो क्या बात रह जाती है हजरत, मुझे बताइए यार, जब आदमी जिंदा है उस वक्त कुरानी तालीमात वहां तक पहुंचाइए और सबकी जिम्मेदारी है कि उस तालीम पे अमल करे। अब 1-2 मिसाल में पेश करता हूं, क्योंकि हजरत साहब किबला को मैं ज्यादा देर बैठाना नहीं चाहता। एक मिसाल, पहली बात तो ये है कि कुरान की तिलावत कीजिए। ये कोई बेवकूफ कहता है कि तर्जमा के साथ पढ़िएगा, तफसीर के साथ पढ़िएगा जब ही सवाब मिलेगा। हम आज के मौलवी की बात सुनेंगे कि हजरत आयशा सिद्दीका की बात सुनेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि एक शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है, उसे आता है, वो पढ़ता है, और एक शख्स कुरान की तिलावत में कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला कोशिश करने वाले को दोहरा सवाब अता फरमाता है। कुरान देखने पे सवाब है, कुरान चूमने पे सवाब है,
कुरान को सीने से लगाने पे सवाब है। मेरी बात समझ रहे ना? कुरान की तिलावत पे सवाब है। लेकिन सुनिए, मैं सिर्फ एक बात करता हूं, आज हमारी सोसाइटी के अंदर जो बदअमनी फैली हुई है और आज मेरी बेटी आवारगी का शिकार हो रही है, और आज हालत यह है कि एक बाप आके कहता है कि हजरत मेरी बेटी मेरी बात तक नहीं मान रही है। एक बाप कोर्ट में, न्यायालय में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है। आपको खबर नहीं तो छपरा के जाकर छपरा के कोर्ट से खबर लीजिए, सीवान में भी खबर आपको मिल जाएगी, गोपालगंज के इलाके में भी खबर मिल जाएगी। आप चलिए झारखंड के इलाके में, कोडरमा हो, हजारीबाग हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, रांची हो, फिर उत्तर प्रदेश के खास तौर के मगरबी उत्तर प्रदेश के जो अजला हैं, और फिर उसके बाद कर्नाटका, केरला, अंधारा, यानी पूरे भारत में आज जो एक ऐसी तहरीक लोगों ने चलाया है, जिस तहरीक के नतीजे में हमारी बेटी हमसे अलग होती जा रही है और रातों को हमें नींद नहीं आती। जो भी दर्दमंद दिल रख रहा है ना, जो शख्स जिसके अंदर भी दर्द वाला दिल है, वो बड़ी बेचैनी के साथ रात उसकी गुजरती है। पूछना ये चाहता हूं मैं आप हजरात से, कमी किसकी है, कसूर किसका है? यार मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं या होम मिनिस्टर नहीं हूं कि पूरे भारत का ठेका मैंने ले रखा है, लेकिन हां मैं घर का बाप हूं, घर का भाई हूं, मैं गार्जियन हूं। तो बुखारी की हदीस तो मुझे याद रहनी चाहिए ना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब के सब जिम्मेदार हो और तुम्हारे अंडर में जो लोग हैं उनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। मेरे कहने पे किचन में कम मसाले की सब्जी बन सकती है, मेरे कहने पे हजरत किचन में कम चीनी की चाय बन सकती है, तो क्या मेरे कहने पे मेरे घर में नमाजों की पाबंदी नहीं हो सकती? क्या हमारे कहने पे मेरी बेटी मुकम्मल पर्दा नहीं कर सकती? क्या हमारे कहने पे हमारे घरों से मोबाइल फोन की तबाही, और ये जो तबाही की शक्ल में जो सोशल मीडिया के सोर्सेस हैं, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टा और रील बनाने का एक जो ट्रेंड चला है, 5 साल की बेटी वो भी रील बना रही है, माफ कीजिएगा 7 साल की बेटी वो भी रील बना रही है, 10 साल का लड़का वो भी रील बना रहा है। और कल तक बंद कमरे में लोग कपड़ा चेंज करते थे, अब तो इंस्टाग्राम पे कपड़े चेंज हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंस्टा पे रील बना बना कर, और रील की इतनी एडिक्ट मेरी बेटियां हो गई हैं, मेरी बहनें और मेरे लड़के हो चुके हैं कि इस रील लाइफ ने हमारे रियल लाइफ को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस रील लाइफ ने रियल लाइफ के वजूद को खोखला कर दिया है। इस रील लाइफ की वजह से हमारी जिंदगी से सुकून छिन चुका है। इस रील लाइफ की वजह से हमारी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। इस रील लाइफ की वजह से हमारी लड़कियां ट्रैप का शिकार हो रही हैं, और फिर उनको न बाप की खबर हो रही है और न माँ की। और ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, और बाद में 2-3 साल के बाद या तो उनकी डेड बॉडी मिल रही है किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी रेलवे ट्रैक पे। इसलिए खुदा का वास्ता आखिरी बात सुनो, चूंकि हुजूर खलीफा सैयद सरकार गुलाम रसूल नक्शबंदी के खलीफा सैयद हजरत अल्लामा मौलाना खलील चतुर्वेदी साहब किबला का भी वो बयान होगा जो तशक्कुर के तौर पे थोड़ी देर बयान करेंगे। आखिरी बात जो अपने भाइयों से भी कहूंगा और अपनी बहनों से भी कहूंगा, यार अभी हम जिंदा हैं, जिंदा, हमारी रगों में खून दौड़ रहा है। मदीने का वो मंजर तो याद रखो, जब मदीने के मार्केट में एक नकाबपोश खातून पहुंच गई और जब उन्होंने बाज़ाब्ता सामान खरीद लिया तो एक यहूदी ने मजाक के तौर पे सिर्फ उनका हाथ पकड़ लिया था। एक नबी का दीवाना गुजर रहा था, उसी वक्त तलवार निकाला और इस यहूदी का हाथ काट दिया था। तो वो जिगरा था, वो दम था। हमारे पास तो ताकत नहीं है, लेकिन इतनी ताकत तो पैदा करो भाई कि अपने घर में इस्लामी तहजीब नाफिज कीजिए। आप बाप हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक माँ अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी सहेली है, लेकिन बेटी बेडरूम में करवट बदले और माँ को खबर ना हो। ये क्यों माँ बनी हो तुम? तुम्हें माँ बनने का तो कोई हक ही नहीं था कि तुम्हें अपनी बेटी के बारे में खबर नहीं। 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल पे मेकअप एक लड़की करेगी, एक माँ, तो उसकी 3 साल की बेटी भी छोटी सी लिपस्टिक लेके वो भी होंठ पे लिपस्टिक लगाना शुरू कर देगी। और वही माँ 10 मिनट के लिए मुसल्ला बिछाएगी तो बेटी भी बगल में मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत करना शुरू कर देगी। घर का माहौल तो बदलिए, घर का माहौल तो बनाइए। और कौम की बेटियों से कहूंगा, कौम की माओं से कहूंगा, बहनों से, कि इस्लाम में पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, कल होके चिमिगुई नहीं होनी चाहिए। फकत नकाब नहीं है,
हालांकि 70 मर्तबा से ज्यादा नकाब और हिजाब किताब सुन्नत के अंदर मज़कूर है, उससे जायद, लेकिन फकत नकाब और हिजाब नहीं है। और नकाब ने तो जो बेहयाई पैदा किया है, मौजूदा नकाब ने, क्या परी नकाब, तो फला नकाब, तो चिला नकाब, न जाने क्या कुछ नकाब। नकाब का कॉन्सेप्ट ये हो कि उस नकाब के अंदर मेरी 10 साल की बेटी है कि मेरी 70 साल की माँ है, पता नहीं चलने पाए। और नकाब पहनने के बाद मैं अभी बताता हूं, ये चादर है ना मेरी, नकाब अब तो नया ट्रेंड चला है भाई, एक नया फैशन, इस पे माशाअल्लाह, पट्टी पे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह लिखवा दिया। ये माशाअल्लाह क्या मतलब? अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। या कोई तुमको देख के माशाअल्लाह कहे, यानी अपने आप को तुम प्रमोट करना चाहती हो कि तुम्हें देख के कोई माशाअल्लाह कहे, ये क्या मतलब होता है माशाअल्लाह? और माशाअल्लाह की पट्टी धुलती के नहीं तो वॉशिंग मशीन में धुलती है, या कैसे धुलती है? और वो लफ्ज़ अल्लाह पे जो पानी गिरता है वो पानी जाता कहां है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे मुफ्तियाने किराम करेक्ट करेंगे। माशाअल्लाह का क्या मतलब होता है? और माशाअल्लाह छोड़ी बच्चियां तो अब मास्क यहां लगाने लगी, कोई पर्दा नहीं, नकाब वैसे फिट पहन लिया। नकाब पे एक बड़ी चादर हो और चादर को आप अपने जिस्म पे ऐसे डालें, इसको मैं कहूंगा सोशल मीडिया वाले भी फैलाएं कि गुलाम गौस साहब ने खुद पर्दा का तरीका बताया, ऐसे चादर डालें कि पर्दा की जो चीज है वो ढक जाए। अब सब मैं खोल खोल के सारी चीजें नहीं बयान करूंगा, इशारा से पर्दा की जो चीज है, कुरान ने क्या कहा? वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। यहां बुर्ज का लफ्ज आया है ना, बुर्ज का लफ्ज आया है कि जमाने जाहिलियत की तरफ बेपर्दगी मत इख्तियार करो, पर्दा में रहो। और सुनो मेरी कौम की बेटियों, मेरी माँ, हजरत इसको अब कीजिए, मेरी बहनों, इसलिए कि फल युबल्लिगी शाहिदुल गायब, जो यहां मौजूद हैं गायबीन तक मेरे पैगाम को पहुंचा दें। बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीना ठोक के डंके की चोट पे बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि हम कोई लावारिस लोग नहीं हैं, हमारे वारिस शहजादे गौसे आजम यहां मौजूद हैं। शहजादे गौसे आजम पुष्पनाही कर रहे हैं, शहजादे इमामुल औलिया मौजूद हैं, शहजादे शबीह गौसे आजम मौजूद हैं। ये तन्हा सैयद गुलाम रसूल नक्शबंदी का फैजान नहीं है, ये शबीह गौसे आजम सैयद तकी जिलानी का भी फैजान है, और इमामुल औलिया सैयद कासिम जिलानी का भी फैजान बरस रहा है। तो हजरत मौजूद है सैयद अब्दुल वदूद जिलानी नक्शबंदी। मैं कहना ये चाहता हूं, मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आज ग्लैमर के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे, और ये कितना दोहरा मापदंड है साहब कि एक लड़की किचन में बाप के लिए सब्जी बना दे तो इसे गुलामी कहा जाता है, और स्कर्ट पहन के मेकअप करके एयर होस्टेस बन जाए तो इसे आजादी का नाम दिया जाता है। रिसेप्शन काउंटर पे बैठ जाए इसे आजादी का नाम दिया जाता है। दुनिया वालों, ये आजादी तुम्हें मुबारक हो, ये आजादी तुम्हें मुबारक हो, हमें ये आजादी नहीं चाहिए। और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारे रवैये में भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, लचीलापन ना हो, रवैये के अंदर भी, यानी रवैये के अंदर भी कोई लचीलापन और कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। लेकिन हो सकता है कि सोशल मीडिया पे या किसी भी जरिए आज कोई आवारा, ये भेड़िए दरिंदे जो कुत्ते की तरह आवारा घूम रहे हैं, आराइश के नाम पे, ग्लैमर के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे, ज़ेबाइश के नाम पे मेरी बेटी को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो कौम की बेटियों, उन आवारा दरिंदों और भेड़ियों से कह दो कि ए दुनिया के कुत्तों, दुनिया का हुस्न, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का ग्लैमर, दुनिया की आराइश, दुनिया की ज़ेबाइश तुम्हें मुबारक हो। हम नबी की बेटी फातिमा की कनीज़ें हैं, हमारे लिए फातिमा के बाबा का दीन मुबारक हो, फातिमा के बाबा की शरीयत मुबारक हो। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जोर से आप लगाइए, नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर ये कुरानी तालीम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साकिए कौसर कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब किबला। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के, खुदारा अपनी नस्लों को संभाल लीजिए। चंदा करके मस्जिद पे 100 फीट के मीनारा बनाना बहुत आसान है, लेकिन हमारी नस्लें आवारा हो गई ना तो कोई पेशानी नहीं होगी जो मस्जिद में सजदा करे। मेरा बेटा स्मोकर हो रहा है, कल तक स्मोकर था, स्मोक यानी सिगरेट पीता था, खैनी भी खा लेता था, और अब स्मैक करता है। व्हाट इज मीन बाय स्मैक? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्मैक? स्मैक कंपोजिशन है, चरस, अफीम,
गांजा, भांग, धतूरा, व्हाइटनर, कोरेक्स सिरप, अगर वो ना मिले तो कोरेक्स मारता है सब, व्हाइटनर, सुलेसन। छोटे छोटे बच्चे हर मोहल्ले में जाइए, क्या भाई अब्बू तो रियाद में है, अब्बू जिद्दा में है, अब्बू दम्माम में है, अब्बू कसीम में है, अब्बू हायल में है, अब्बू बदर में है, अब्बू मक्का में है, अब्बू मदीना में है, या शारजा में है, अबू ज़हबी में है, कतर में है, जहां भी हो। यानी हम लोग चुके, देखो भाई हमारा भी ताल्लुक यहीं से, सिवानी ही से है ना, तो लकड़ी नबीगंज से गुठनी तक और नौतन से सिसवन तक जितने प्रखंड हैं और हर गांव लगभग मैं जानता हूँ। गोपालगंज के भी ब्लॉक्स को जानता हूँ, छपरा के भी ब्लॉक को जानता हूँ, हाँ मुजफ्फरपुर को भी अब जानने लगा, ब्लॉक, चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूरा बिहार, पूरा झारखंड। अब तो पूरा बिहार और पूरा झारखंड निगाहों के सामने है। बिहार और झारखंड में पत्ता खड़खड़ाए किसी न किसी इलाके से गुलाम गौस कादरी की खबर हो ही जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सुनो मेरी कौम के लोगों, मेरे भाइयों और मेरी मुकद्दस बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें आई हुई हैं, किसी का भी बेटा अगर स्मैकर हो रहा है, जिसको आप स्माइकर कहते हैं, तो थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी कमजोर है लेकिन वही दुरुस्त है, स्मैक ही होगा, SMACK। तो स्मैकर जो बच्चे हो रहे हैं ना, उनको बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए, उन बच्चों को बचा लीजिए, खुदा का वास्ता। ये बच्चे बड़े कीमती बच्चे हैं। मुझे बहुत खून का आंसू रो रहा हूं जब जामिया अमजदिया के 2 बच्चों को हमने रोड एक्सीडेंट में शहीद होते हुए देखा है। वीडियो आप देखकर हैरान हो जाएंगे, ये कौन सा एक्सीडेंट है यार। तुमने लगता है कि जानबूझ के उन बच्चों को इसलिए मार दिया कि बच्चों के सर पे टोपी थी, जामिया अमजदिया में, दादिया में पढ़ते थे, घोसी की धरती पे। इलाहाबाद के दोनों बच्चे थे, इलाहाबाद के बच्चे। एक बच्चा अभी कल शाम को अपने घर दोनों बच्चे गए घोसी से, एक ने अपने दोस्त को रखा कि भाई हम तुमको इलाहाबाद से कुछ दूरी पे उसका घर था, हम पहुंचा देते हैं। अब जब दोनों बच्चे चले, अभी न्यूज आई है कि दोनों बच्चों की शहादत हो गई है। क्या हो रहा है साहब, हम कहां जा रहे हैं? इसलिए खुदा का वास्ता अपने बच्चों को संभालिए, इन बच्चों को। और हमें तो छोड़ ही दीजिए आप, हमारे ये 4% ही बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 4%, ये 4% में हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मुफ्ती भी हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पूरे भारत में मुसलमानों के 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। इन्हीं बच्चों को आप मुफ्ती बनाइए और DM भी बना दीजिए, SP भी बना दीजिए। चलो ठीक है, हमारा ये 11 साल का लड़का भी हाफिज है, आज से 10 साल के बाद ये DM और SP भी हो सकता है। लेकिन मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि 96% बच्चे क्या करेंगे। उन 96% बच्चों को बचा लीजिए। ये 4% तो मस्जिद और मदरसे को संभाले हुए हैं, ये 4% तो मस्जिद और मदरसे की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। लेकिन 96 को बचाइए। उन 96 में से 50% स्मैकर हो रहे हैं, स्मैकर। और बहुत आसान है आंगन में राजस्थान का मार्बल लगा लेना, लेकिन मेरी बेटी आवारा हो गई तो फिर आंगन से कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी। इसलिए खुदा का वास्ता मैं फिर हाथ जोड़ता हूं अपनी बेटियों से भी, अपनी बहनों से भी, अपनी माओ से। ये क्या मतलब होता है कि ये जीजा हैं, तो ये देवर हैं, तो ये खालाजाद भाई हैं, ये मेरे खाला के बेटे हैं, ये मेरे मामू के बेटे हैं। यार इस्लामी पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है कि हर गैर महरम से तुम्हें बचना है, वो चचाजाद हो, तायाजाद हो, मामूजाद हो या खालाजाद हो, कोई भी। ये क्या ड्रामा है? और एक नया ड्रामा कि हमारी साली साहिबा, अस्तगफिरुल्लाह, ये साली और जीजा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और ये चले हैं साहब, नई नई शादी हुई है तो आए हैं तो अपनी साली को घुमाने चले हैं। अरे बीवी की खैरियत लो और उनकी खैरियत पूछो, ये तुम्हारे लिए तो गैर महरम है ना। तो इस्लाम का जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है वो घर में नाफिज कीजिए। जी घर में नाफिज कीजिए, मैं खुद करूं, हर बाप करे, हर भाई करे। पर्दा को सुनिश्चित कीजिए। अगर जिंदगी में बालिदगी और पाकीज़गी चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम एक पाकीज़ा दीन है, नियत की पाकीज़गी, ख्याल की पाकीज़गी, फिक्र की पाकीज़गी इस्लाम चाहता है। और जब जाहिर पाकीज़ा हो तो बातिन भी पाकीज़ा, बातिन पाकीज़ा हो तो जाहिर भी पाकीज़ा हो जाए। ज़रूरत यह है कि अपने घर से हम कुरानी तालीमात नाफिज करने की कोशिश करें। हम पूरी दुनिया के ठेकेदार नहीं हैं, मैं अपने घर में नाफिज करूँगा, आप अपने घर में, हर शख्स अपने घर में। इन्हीं चंद कलिमात के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक दर्द था, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। अपनी बेटियों को बचा लीजिए, अपने बेटों को बचा लीजिए, बस यही पैगाम है। ये बेटे हमारे हैं, ये हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों को संभालिए। ये बच्चियां हमारी हैं, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बेटी किसी को हो, लेकिन अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रही है तो फकत अपने बाप की बेटी नहीं बल्कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही है।
इस्लाम की नुमाइंदगी कर रही है, इसलिए अपनी नस्लों को संभालिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।